नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र हरिलाल के बारे में। महात्मा गांधी के ये जो पुत्र थे हरिलाल, ऐसा कोई व्यसन नहीं था, ऐसा कोई कुटैब नहीं था जो हरिलाल में रहा ना हो। अपने इस पुत्र के कारण महात्मा गांधी बहुत शर्मिंदा रहा करते थे और बहुत दुखी भी रहा करते थे। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वे मिट्टी को भी इंसान बना दिया करते थे, यानी कि बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी सही रास्ते पर ले आते थे। लेकिन अपने इस पुत्र को महात्मा गांधी आजीवन सही रास्ते पर नहीं ला पाए। गांधी जी के ये जो पुत्र थे हरिलाल, इनमें दूसरों से पैसा लेने की आदत पड़ गई थी, उधार लेते थे और कभी चुका नहीं पाए। इनमें शराब पीने की आदत पड़ गई थी, शराब के सिर्फ पीते नहीं थे, शराब के लती हो गए थे और ये व्यभिचार के भी शिकार हो गए थे। बहुत से लोगों से हरिलाल ने कर्ज उधार लिया। लोग तमाम सेठ उस समय के थे, वे ये जान करके कि ये महात्मा गांधी के पुत्र हैं, हरिलाल को कर्ज दे दिया करते थे, लेकिन वे कभी कर्ज चुका नहीं पाए हरिलाल। तो ये सेठ महात्मा गांधी से शिकायत करते थे जाकर के, और महात्मा गांधी इन बातों से इतना अधिक ऊब गए थे कि एक बार नवजीवन नामक अपने पत्र में महात्मा गांधी ने एक खुला लेख लिखा। उन्होंने कहा कि हम पिता पुत्र में कोई संबंध नहीं है, हमारे विचारों में काफ़ी अंतर है, और जो भी व्यक्ति हरिलाल से लेन देन करता है वो स्वयं जिम्मेदार होगा, इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, मेरा अपने पुत्र से कोई संबंध नहीं है। ऐसा गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नवजीवन नामक पत्र में निकाल दिया था। हरिलाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा व्यसन नहीं था जो हरिलाल के अंदर ना रहा हो। लेकिन हरिलाल प्रारंभ से ही ऐसे नहीं थे। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे तो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलनों में हरिलाल हिस्सा लिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में ये हरिलाल काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे और 20 वर्ष की अवस्था में जेल भी गए। दक्षिण अफ्रीका में लोग इन्हें छोटा गांधी कहा करते थे। फिर ऐसी क्या बात हुई कि हरिलाल गांधी जी से चिढ़ने लगे। हरिलाल को गांधी जी से बहुत शिकायत हो गई और गांधी जी को कष्ट हो, इसीलिए उन्होंने तमाम कुटैब भी अपना लिए। इस बात का मैं वो पुस्तक भी अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें पढ़ करके मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूँ। उसमें साफ साफ ये लिखा है कि हरिलाल उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने अपने किसी पुत्र को उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करने दी। गांधी जी के एक मित्र थे, तो वे काफ़ी धनी व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं आपके किसी एक पुत्र को अपने खर्चे पर विलायत भेजना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। गांधी जी ने अपने किसी पुत्र का नाम न दे करके अपने एक दूर के रिश्ते के भतीजे का नाम विलायत जाने के लिए दे दिया, जबकि हरिलाल स्वयं विलायत जा करके वकालत करने के इच्छुक थे। तो गांधी जी से हरिलाल की शिकायतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थीं कि हरिलाल ने एक बहुत लंबा पत्र लिखा और उसे वो चाहते थे कि समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें। ये इस पत्र में गांधी जी की तमाम दोषों का वर्णन किया गया था। गांधी जी से हरिलाल को जो शिकायत थी उसका भी वर्णन इसमें किया गया था और चाहते थे कि समाचार पत्रों में प्रकाशित कराऊं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोच करके समाचार पत्र में इसे प्रकाशित नहीं किया। इसे एक छोटी सी पुस्तिका का आकार दिया। 32 पृष्ठों की ये पुस्तिका थी और उसमें मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि एक आध पैरा ही सुनाऊंगा, क्योंकि ये 32 पृष्ठों का पत्र है, तो एक आध पैरा ही सुनाऊंगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी जी से उनके पुत्र हरिलाल को शिकायत क्या थी। देखिए साथियों, इस पत्र में एक दो पैरा सुनाता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है। हरिलाल ने लिखा है गांधी जी को, आपने कभी किसी प्रकार का प्रोत्साहन हमें नहीं दिया। हमें का मतलब वो सिर्फ अपने से ही नहीं कह रहे, अपने और 3 भाइयों के बारे में भी कह रहे हैं कि आपने कभी हमें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया। आपका वातावरण भी ऐसा ही बना रहता है कि निर्दोष भाव से भी आपसे भिन्न विचार रखने वाला मुसीबत में पड़ जाता है। गांधी जी से वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपसे सहमत नहीं होता वो मुसीबत में पड़ जाता है। आपने हमारे साथ हमेशा प्रेम से नहीं बल्कि क्रोधपूर्वक ही बात की है। किसी विषय में अपनी बात पर अड़कर आपके साथ
आपकी ही अनुमति से यदि हम लोगों ने वाद विवाद भी किया तो आपने कुछ ही देर में क्रोध में आकर के कहा, तू मूढ़ है, तू दीन दशा में है, तुझमें समझ नहीं है, तेरे मन में यह भाव है कि तू ज्ञान की परिसीमा तक पहुंच चुका है, हर एक बात में तू मेरे विरोध में ही दलील देता है, तुझे अच्छी बात सूझेगी ही नहीं, जैसे तेरे संस्कार आदि तिरस्कार भरी बातें कहकर आपने हमें दबा दिया। ये गांधी जी से शिकायत कर रहे हैं सीधे सीधे पत्र लिख करके। और उन्होंने आगे भी लिखा कि आज तक हमारा जीवन अनियमित ढंग से बीता है। यहाँ से हम दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ से फिर हिंदुस्तान वापस आए, फिर गए, फिर आए, यहाँ का सीखा वहाँ भूले और वहाँ का सीखा यहाँ भूले। 6 महीनों तक एक चीज़ चली, फिर 6 महीने दूसरी चली, आगे के 6 महीनों में तीसरी चली। सहज ही इसमें से हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। हम बुद्धिहीन हो सकते थे, लेकिन अपनी तरफ से मैं ये कहने की अनुमति चाहता हूँ कि आपने हमें बुद्धिहीन रखा, आपने हमारा अधिकार देखा ही नहीं। यह हरिलाल एक पुत्र के रूप में अपने पिताजी से सीधे सीधे पत्र लिख करके शिकायत कर रहे हैं। वे इसमें स्पष्ट रूप से ये बात है कि हरिलाल शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसी पत्र में आगे भी लिखा है कि अगर गांधी जी को कहते हैं कि अगर आपने विलायत में जाकर के उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त की होती तो आज जो इतना सामाजिक कार्य देश और समाज के लिए आप कर रहे हैं, आप स्वयं नहीं कर पाते। इसी पत्र में उन्होंने लिखा है। और जब हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें उच्च शिक्षा नहीं देना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं, आश्रम की शिक्षा ही सबसे अधिक शिक्षा है। वे गांधी जी को कठोर व्यक्ति कहते हैं, शिकायत करते हैं। यानी कि एक पुत्र के रूप में पिता से हरिलाल को बहुत शिकायतें थीं। और इसी तरीके से आगे चल करके हरिलाल इतना बिगड़ते चले गए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं हिंदू से दूसरे धर्म में चला जाऊंगा। सार्वजनिक रूप से उन्होंने पहले ये घोषणा की कि मैं विचार कर रहा हूं कि मैं ईसाई बन जाऊं। इसके बाद वे ईसाई नहीं बने, उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। साथियों, हरिलाल की पत्नी का स्वर्गवास 1998 में हो गया था। तब हरिलाल की आयु मात्र 30 वर्ष थी। हरिलाल ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि वे हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं और वे ईसाई बनने की बात उन्होंने कही। बाद में 14 मई 1936 को उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और इसके बाद इस्लाम धर्म में जाने के बाद उनका नाम वहाँ अब्दुल्ला हो गया। ये बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल ने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। ये इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। और फिर बाद में उनका नाम अब्दुल्ला हो गया और 12/11/1936 को वे फिर हिंदू बन गए। कुछ आर्य समाजी लोगों ने उन्हें समझाया बुझाया और 12/11/1936 को वे फिर हिंदू बन गए। यानी कि वे 5 माह 15 दिन ही इस्लाम धर्म में रहे और जब वो फिर हिंदू बन गए तो वे आर्य समाज की प्रशंसा करने लगे। इस तरीके से साथियों, महात्मा गांधी के ये पुत्र अपने पूरे जीवन काल में शराब के लती बने रहे और बहुत ही दुखी आत्मा थे ये। और 60 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। तो अब कोई सोच सकता है क्या कि महात्मा गांधी, जिनकी भारतवर्ष में इतनी प्रतिष्ठा है, पूरे विश्व में इतनी प्रतिष्ठा है, वे अपने बेटे को ही सही मार्ग पर नहीं ला पाए और उनका बेटा पूरे जीवन ये आरोप लगाता रहा कि आप बहुत कठोर व्यक्ति हैं एक पिता के रूप में। एक शेर याद आता है साथियों, इसके लेखक कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अपने घर की जंग उनसे कब भला जीती गई जो तवारीखों में दुनिया को फतेह करते रहे। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।